चलिए इस वीडियो पिछले तक देख रहे थे, तब स्मांगी मिश्रण देखना था, हेट्रोजीनियस मिश्रण। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखेंगे स्मांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर तथा हिलाने पर तेल ऊपर रह जाता है, जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर तथा हिलाने पर तेल ऊपर रह जाता है और पानी के नीचे बैठ जाता है। पानी और तेल को अलग अलग कर सकते हैं, अतः एक विस्मांगी मिश्रण है। रेत तथा जल का मिश्रण, रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये सब क्या है, विस्मांगी मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, जैसे शरबत, चाय, हवा आदि या वायु आता है। कैसा मिश्रण है? वायु आता है तो मिश्रण। शरबत, चाय, हवा या वायु सब मिश्रण है। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण द्रवों, ठोस और गैसों के आपस में मिलाने की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को मिश्रण को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। तो मिश्रण द्रवों, ठोस, गैसों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया है होता है। तो प्रकार पदार्थों को कहते हैं। मिश्रण को मुख्य दो भागों में, समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर, विस्मांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिश्रण, होमोजीनियस ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक और जलीय विलयन को। ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता। नमक के जलीय विलयन में नमक और जल को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण और मिश्र धातुएं, ये सब क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब विस्मांगी मिश्रण के बारे में बताएं तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर हिलाने पर ऊपर रह जाता है, पानी के नीचे बैठ जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है, पानी और तेल को अलग कर सकते हैं, तो यह विस्मांगी मिश्रण है। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, रेत तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, पेट्रोल जल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, सब विस्मांगी मिश्रण के उदाहरण। देखिए विलायक सॉल्वेंट, विलायक सॉल्वेंट वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की घोलने की क्षमता होती है, विलायक कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने या डिसॉल्व की क्षमता होती है, विलायक कहलाता है। किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा विलायक की होती है। किसी भी विलयन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विलायक की। किसकी? विलायक की। और विलयन के अन्य पदार्थ इसी में घुले होते हैं। विलयन के अन्य पदार्थ इसी में घुले होते हैं, ठीक है। और जैसे जल, एसेटिक अम्ल, एथेनॉल आदि, जल, एसेटिक अम्ल, एथेनॉल आदि। सॉल्ट ले लीजिए, फिर वाटर, एक वाटर ले लीजिए, फिर सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर दीजिए, ये सब क्या हो गया? इसमें कौन विलायक कौन हुआ? जल। इसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलयन सोल्यूशन विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसलिए ये पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि बिना किसी यंत्र की सहायता से सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं होता। बिना किसी यंत्र की सहायता से सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं होता। 1 नैनोमीटर से भी इनके आकार जो है कम होता है। देखिए साल्ट है, फिर उससे वाटर, और उसको दोनों को मिला दिए वाटर। तो विलयन देखे, विलायक भी हो गया, विलयन सोल्यूशन, विलायक सॉल्वेंट, और सोल्यूट देख ले, विलेय। तो विलेय क्या होता है? विलयन के दो भाई पार्ट होते हैं, विलायक, विलेय, है ना। विलेय जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट वे पदार्थ जो विलायक में घुल जाते हैं, विलेय कहलाते हैं। वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं या घुल जाते हैं, विलेय कहलाते हैं। किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं, विलेय कहलाते हैं। किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जैसे नमक, चीनी आदि की मात्रा जल की अपेक्षा कम होगी, इसमें जो है नमक का विलयन बनेगा, चीनी का विलयन बनेगा।
तो पानी की मात्रा अधिक रहती है, वो विलायक है। वो क्या है? विलायक है। इसमें भी देखिए दे रखा है सॉल्ट, जो वाटर वाले पानी में डालना है। और सोल्यूट होता है, ये सॉल्ट क्या हो गया? सोल्यूट विलेय हो गया। वाटर सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया। और सॉल्वेंट और वाटर का तो सोल्यूशन हो गया, विलयन हो गया। दोनों को मिला दिया वाटर में तो विलयन। एक ही तत्व, एक ही प्रकार के परमाणु, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, एयू, एक ही तत्व के परमाणु को एक के बने होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों से बने एक निश्चित अनुपात में मिलने पर जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। H2O, L2O, 3। अब मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलने से विलयन मिश्रण कहलाता है। शरबत वायु, शरबत वायु। निम्नलिखित से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, और वायुमंडल में नाइट्रोजन है, और मानव में ऑक्सीजन है। पृथ्वी के भूप्रपटी अर्थ क्रस्ट पर भी ऑक्सीजन है। हीलियम गैस किसमें पाई जाती है? नकरी गैस है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर तत्व क्या है? ऑक्सीजन। मानव शरीर। और क्या? कार्बन है, सपोर्ट न्यूट्रिशन में इसकी आता है। नाइट्रोजन है, तो नहीं जरूरत है हमको आयरन की। निम्न में से कौन सा तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो NH3 क्या हो गया? यौगिक हो गया। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 है, दो एक से 3 के अनुपात मिले हैं। तो अमोनिया, NH3 अमोनिया। Fe फेरस आयरन, Fe आयरन हो गया। तो H2O इस क्या हो गया? यौगिक, ये भी हो गया, एक निश्चित अनुपात में मिला है। इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है, ये भी यौगिक है, कंपाउंड है। H2O2 हाइड्रोजन पराऑक्साइड, H2O2 2 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, ये भी क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है। बस ये Fe है जो आयरन है, तत्व है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण? स्टार्च का विलयन, स्टार्च का विलयन। पानी में छाछ, नाले का पानी, पानी में शर्करा। पानी में शर्करा एक समांगी मिश्रण, उसमें हम स्पष्ट नहीं कर सकते। नाले का पानी थोड़ा, पानी में स्टार्च का विलयन नहीं, पानी में शर्करा। और नमक का उदाहरण है, नमक किसका उदाहरण है जी? तत्व का, मिश्रण का, यौगिक का, उपरोक्त सभी का, उपरोक्त सभी का। तो इसमें कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो कौन होगा भाई? स्टार्च का विलयन नहीं, पानी में छाछ नहीं, नाले का पानी नहीं, पानी में शर्करा। पानी में शर्करा जो है ये समांगी मिश्रण है, इसके कण अलग अलग नहीं देखे जा सकते इस वजह। तो इसमें पूछा जाए विलायक कौन है? तो पानी है। विलय कौन है? शर्करा है। विलय कौन है? शर्करा है। अब नमक का उदाहरण बताइए, क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, सही यौगिक है, क्योंकि NaCl एक सूत्र बनता है, फार्मूला होता है, एक निश्चित अनुपात में मिलने, दो या दो से अधिक तत्वों को जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उससे बना तो अयौगिक बनता है, यौगिक का निर्माण होता है, इसे NaCl यौगिक है। कोको कोला में बर्फ के टुकड़े का एक उदाहरण किसका है? तो बर्फ का टुकड़े का एक उदाहरण है समांगी मिश्रण, मिश्रण का है ना, समांगी नहीं, टुकड़ों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं, तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से वायु क्या है? तो वायु क्या है जी? ये एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। और क्या है? मिश्रण है। तत्व AU AG सब आएगा। अधातु, अधातु जो होते हैं सब गैसीय अवस्था है, ऑक्सीजन, कार्बन। यौगिक ना जी, यौगिक में तो सब आते हैं। तो ये क्या है? वायु मिश्रण है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण कौन है जी? पीतल, तांबा, जस्ता, सोना। तो जस्ता किसको कहते हैं? जिंक को। सोना किसको कहते हैं? AU को, है ना। तांबा को क्या कहते हैं? कापर, Cu। तो पीतल ही है जो कापड़ और टिन का बना होता है, पीतल। कापर और जिंक, कांसा, पीतल, हाँ, तो कापर और जिंक पीतल होगा ना। विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त होता है यौगिक। क्या प्राप्त होता है? यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है। तो समांगी क्या होगा जी? जल में सीमेंट, नो कट देखे जा सकते हैं। शर्करा और रेत, जल में चीनी, जल में चीनी क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। ऐसे जल और नमक के घोल में विलय, विलय कौन है? जल और
नमक के घोल में विलय कौन सा है? तो इसमें जल और नमक में विलय पूछा है, तो विलय कौन हो जाएगा? और विलायक है ना। तो विलय इसमें हो जाएगा नमक, जल विलायक हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहे हैं जल दोनों नहीं, ठीक है, जल विलायक हो जाएगा। तो विलय पूछा तो नमक NaCl ना, सॉल्यूट। निम्नलिखित में से एथेनॉल क्या है? निम्नलिखित में से एथेनॉल क्या है? विलयन है, विलेय है, विलायक, इनमें से कोई नहीं। विलयन है, विलेय है, विलायक है, इनमें से कोई नहीं। इसमें विलयन कहेंगे। एथेनॉल क्या है? विलयन, क्योंकि दो मिला के बना है और विलयन होगा। निम्नलिखित से एथेनॉल क्या है? तो एथेनॉल विलयन है।